टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन आपको ये बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से नेटो और रूस में तनाव गहराता जा रहा है, उससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में नेटो और रूस में युद्ध होना तय लग रहा है। रूस के साथ संभावित युद्ध को देखते हुए नेटो के अहम देश जर्मनी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। उधर रूस यूक्रेन पर लगातार तेज हमले कर रहा है, जिससे यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई है। इस सब के बीच ज़ेलेंस्की ने अपना क्रीमिया प्लान एक्टिव कर दिया है। सभी खबरें होंगी, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। यूक्रेन से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 48 घंटे से बारूदी आग में जल रहा है कीव पर रूसी हमले में 31 यूक्रेनियों की मौत हुई है। रूसी हमले में मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। घायल हुए 159 लोगों में 16 बच्चे शामिल हैं। देखिए किस तरह से आम लोगों की मौत हुई है। 3 बच्चे भी शामिल हैं, घायल हैं 159 लोग, 16 बच्चे घायलों में शामिल हैं, मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। 31 यूक्रेनियों की मौत हुई है और पिछले 48 घंटे से जो हमला किया गया है रूस द्वारा, उसमें कीव पूरी तरह से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। कीव पर जो बड़ा हमला किया गया, रूस ने जो बड़ा हमला किया है, उसमें कीव में तबाही देखने को मिल रही है। कीव के 27 इलाकों में हमले किए गए हैं। रूस ने देखिए किस तरह से हमला किया है। जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें टारगेट किया है रूस ने, और जगह जगह आग लगी हुई दिखाई दे रही है। ये हमले 8 मिसाइल और 300 ड्रोन से किए गए हैं। 300 ड्रोन थे जिससे अटैक किया, 8 मिसाइलों का इस्तेमाल किया रूस ने। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है रूस ने अपनी, और उसके बाद ये बड़े हमले किए। देखिए यहाँ से मलबे को हटाने का काम जारी है। राहत और बचाव के लिए यहाँ पर अलग अलग टीमें मौजूद हैं, लेकिन ये बड़ा हमला है जो कीव पर किया गया है। कीव अटैक में मारे गए आम लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। अपार्टमेंट पर अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। घर में सो रहा परिवार इस हमले का शिकार हुआ था, और अब कीव के आम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं इस परिवार को। अपने घर में उस वक्त ये परिवार सोया हुआ था जिस वक्त ये हमला किया गया। ये जो हमला हुआ है जिसमें 31 यूक्रेनियों की मौत हुई है, इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, उनकी मौत भी हुई है। बहुत दुखद ये खबर सामने आई है कीव से, जिस तरह का हमला हुआ। लेकिन कीव में रूस ने जिन 8 मिसाइलों से हमला किया, उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है। कीव में हमले वाली जगह पहुंचे हैं खुद ज़ेलेंस्की। एक तबाह रिहायशी इमारत का दौरा किया है ज़ेलेंस्की ने और श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो श्रद्धांजलि भी दी, लेकिन साथ ही यहाँ पर खुद पहुँचे भी, क्योंकि अपने आप में इस तरह से आम लोगों की मौत कम हुई है अब तक। रूस जो हमले कर रहा है उसमें आम नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या में मौत आमतौर पर कम हुई है, लेकिन अब यहाँ इस रिहायशी इमारत में जो हमला किया गया उस जगह पर खुद पहुंचे ज़ेलेंस्की। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने भारी तबाही मचाई है। बीते 48 घंटों में इन हमलों में 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस भयावह हमले ने शहर को शोक में डुबो दिया है और शुक्रवार को कीव में आधिकारिक शोक दिवस मनाया गया है। रूसी सेना ने कीव के रिहायशी इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस ने 309 में से 288 ड्रोन और 8 में से 3 मिसाइलों को मार गिराया। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के पेंजा शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री पर हमला किया, जिससे वहां आग लग गई। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी बता दें आपको कि रूस के खिलाफ नेटो युद्ध की तैयारी कर रहा है। जर्मनी ने अपनी सेना में भर्ती को बढ़ा दिया है। जर्मनी ने 28% ज्यादा सैनिकों की भर्ती की है। यूक्रेन में वेपन के लिए नेटो ने भी अपना बजट बढ़ाया है। नेटो देश यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार खरीदेंगे और फिर यूक्रेन को वो हथियार मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन नेटो वर्सेस रूस, क्या ये महायुद्ध अब तय दिखाई दे रहा है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जर्मनी बड़ी तैयारी कर रहा है, बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 28% ज्यादा भर्ती हुई है। 2030 तक 2,60,000 सैनिकों की भर्ती करेगा। जर्मनी सेना में अभी 1,83,000 सक्रिय सैनिक मौजूद हैं। नेटो का दरअसल प्लान क्या है समझिए। यूक्रेन के लिए बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने की तैयारी है। करीब $500 मिलियन के हथियार खरीदे जाएंगे। मार्क रूटे के नेतृत्व में नेटो देश जल्द नई रणनीति बनाएंगे। यूक्रेन के लिए अमेरिका से ये हथियार खरीदने की तैयारी की जा रही है और उसके बाद ये हथियार यूक्रेन को मुहैया कराए जाएंगे।
कीव में लेकिन लगातार रूस के हमले हो रहे हैं। ये हमले पुतिन के नए सेनापति की रणनीति के तहत हो रहे हैं। कीव पर जबरदस्त हमले कर रूसी सेना यूक्रेनी फोर्स को कीव में ही उलझाए रखना चाहती है। यूक्रेनी सेना कीव की सुरक्षा करने में जुटी हुई है। इसका फायदा उठाते हुए रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर रही है। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया कि रूस यूक्रेन की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी जमीन को वापस ले रहा है। यूक्रेन में रूस की बारूदी बरसात हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की पराजय हर बीतते घंटे के साथ करीब आती जा रही है। और इसी के साथ यूक्रेन में तख्तापलट की आशंका भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की हार और ज़ेलेंस्की के तख्तापलट की संभावना तब बढ़ गई जब कीव समेत पूरे यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए। युद्ध में उस वक्त बड़ा टर्न आ गया जब यूक्रेन के बड़े भूभाग पर रूस का कब्जा हो गया। रूसी सेना डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे के बेहद करीब पहुंच गई है। वहीं सूबी में रूस को निर्णायक बढ़त मिल गई है। रूस ने 9 महीने जबरदस्त हमला कर यूक्रेन के गढ़ चासिव यार को ढहा दिया। अब डोनेट्स्क के चासिव यार शहर पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सेना ने चासिव यार की सेंट्रल बिल्डिंग पर विजय पताका फहरा दी है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी फोर्स पोक्रोवस्क में भी सरेंडर करने के करीब पहुंच गई है। रूसी फौज ने डोनेट्स्क के क्रामातोर्स्क में भी हमले तेज कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना डोनेट्स्क विजय के बेहद करीब है। पूरे डोनेट्स्क पर किसी भी वक्त कब्जे का ऐलान हो सकता है। यूक्रेन में रूस को बड़ी कामयाबी तब मिली जब पुतिन ने नया कमांडर नियुक्त किया। पुतिन ने 15 मई को बड़ा फैसला लिया था। आंद्रे मार्तिविचेव को ग्राउंड फोर्स का कमांडर बनाया गया था। आंद्रे ने करीब 2 महीने तक युद्ध की रणनीति तैयार की। उसके बाद उस पर अमल शुरू हुआ। अब आंद्रे की रणनीति इतनी कारगर हुई है कि यूक्रेनी फोर्स हर मोर्चे पर सरेंडर करती जा रही है। आंद्रे के विजय फॉर्मूले के सामने नेटो की युद्ध नीति पूरी तरह फेल साबित हुई है। आंद्रे ने ऑपरेशन अभी शुरू ही किया है। पहले ही चरण में यूक्रेनी सेना कई मोर्चों पर पस्त हो गई है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही आंद्रे और उनकी सेना ने डोनेट्स्क, सूमी और ज़ैपोरिज़िया में बड़ी बढ़त बना ली है। रूस का दावा है कि चासिव यार पर उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसे रूसी सेना का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं।
जेलेंस्की ने बयान जारी कर कहा है कि चासिव यार को लेकर रूसी सेना अफवाह फैला रही है। यूक्रेनी सेना रूस को आगे बढ़ने से लगातार रोक रही है। चासिव यार और पोक्रोवस्क में अब भी जंग जारी है। जेलेंस्की के दावे अपनी जगह, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो इस बात का सबूत है कि चासिव यार पर अब रूस का नियंत्रण हो चुका है।